हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो दोस्तों, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ट्रायंगल कैसे बनाना है वो तो सीख लिया, ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, बट अब हम लोगों को सर्कल पे टेंजेंट कैसे बनाना है अलग अलग तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए राउंडर और पेंसिल, एक छोटा सा स्केल चाहिए, बड़ा सा स्केल है तो और अच्छी बात है। एक हम लोगों को डी नहीं चाहिए, डी मैंने 4.1 कराया ना अभी भी, तो वही रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ राउंडर और स्केल की मदद से करते हैं, आगे देखते हैं कुछ जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। सबसे पहले बोला है कॉन्स्ट्रक्ट अ टेंजेंट। टेंजेंट बताने की जरूरत तो नहीं है ना, थर्ड चैप्टर किया है ना, तो टेंजेंट जानते होगे। बता देता हूँ यार, कहीं नहीं किए रहोगे तो बोलेगा सर ने बताया नहीं। टेंजेंट मतलब जो सर्कल से पास होता है, सर्कल के आर्क से पास होता है, उसको टच करते हुए। तो कॉन्स्ट्रक्ट अ टेंजेंट विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर पी रहना चाहिए और रेडियस 3.2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। नंबर्स दिख रहे हैं अच्छे से, नहीं दिख रहे हैं अच्छे से? ओके ठीक है, अब दिखे अच्छे से। अब 3.2 इसमें हम लोग मेज़र करेंगे, तो इस समय देखें तो 3.5 मेज़र किया हुआ है। तो राउंडर को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा, अब हम लोग देखें तो 3.2 मेज़र है। अब हम लोग 3.2 करके ऐसा एक सर्कल बना लेंगे, दिख रहा है ना अच्छे से? थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ डबल बार, क्योंकि कैमरा उतना लाइट रहेगा तो फोटो नहीं खींचेगा। चलिए, सर्कल अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से है ना? ठीक है। अब जहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर रखा था उसको बोलेंगे सेंटर। सेंटर को नाम देने को बोला है पी। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से हम लोग कहीं पे भी एक लाइन खींच लेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहीं पे खींचो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, कहीं पे भी, ठीक है, बट लाइन खींच लो। खींचते हैं, ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन खींच लिया। अब जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे टकरा रहा है, उसको दे देंगे एम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एम देने के लिए बोला है, तो इसको दे दिया हम लोगों ने एम। अब क्या करना है, हम लोगों को एम पे रखना है पॉइंटर, ठीक है, और इसको छोटा कर लेना है। फिर एक साइड ऐसे आर्क मारना है और एक आर्क इस तरफ मारना है, ठीक है। दोनों आर्क आपने मार लिया, समझा ना? यहाँ पे मैंने पॉइंटर को रखा और एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब इसके आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पॉइंट एम ले लिया और फिर पॉइंटर से यहाँ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राउंडर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। नाउ जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये कट हुआ है, ठीक है, यहीं पे कट हुआ है बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग एक आर्क यहाँ मारेंगे, एक आर्क यहाँ मारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे और लेट मी डू यस, अब एक आर्क यहाँ मारेंगे, एक आर्क यहाँ मारेंगे। अब हम लोग लेंगे एक स्केल, एक ही स्केल लेंगे और फिर ऐसा जोड़ेंगे। ये जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए, तीनों से पॉइंट पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बनाना है आप लोगों को। तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो ये तो देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट टेंजेंट बना है, और टेंजेंट को आप लोग हमेशा नाम दिया करो एल, ठीक है। एल उसका एकदम परफेक्ट नाम है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो सर्कल से टच करते हुए एकदम बढ़िया से ये जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है कि रेडियस 2.7 सेंटीमीटर है, टेंजेंट ड्रॉ करो। बाकी उनको नहीं मालूम है नाम वगैरह, तो नाम हम लोग अपनी मर्जी से देंगे। पहले 2.7 हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों का 0 और यहाँ से हम लोग आए तो ये हो गया हम लोगों का 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं अब। तो सर्कल थोड़ा सा राउंडर मुझे टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि पॉइंटर और पेंसिल सेम सेम जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। हो गया आपका ड्रॉ। अब पॉइंट को जहाँ से ड्रॉ किया उसको नाम दे दो ओ। अब लाइन खींचते हैं। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे देखें तो इसी लाइन पे ड्रॉ हुआ है, तो यहीं से हम लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग जहाँ से पॉइंट जुड़ रहा है उसको नाम दे देते हैं एम, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको हो गया हम लोगों का आर्क मार देते हैं यहाँ से, ये हो गया आर्क। अब आर्क पर रख के हम लोग थोड़ा सा राउंडर एक्सटेंड करेंगे पिछले सम की तरह ही एकदम, और ऐसे ऐसे आर्क मारेंगे। फिर यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे ऐसे आर्क मारेंगे। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो गई। तो ये हो गया हम लोगों का गाइस सेकंड सम। तो चलिए अब करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड सम में ऐसा क्या फ़र्क है भाई
रेडियस 3.6 सेंटीमीटर बोला है, ड्रॉ टेंजेंट बोला है। अरे आगे तो पढ़ो, आगे बोला है विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो आप लोगों को अब दो मेथड पता चलेगा। अभी तक जिस तरीके से आप लोगों ने पहला और दूसरा बनाया उसको बोलेंगे यूजिंग द सेंटर, और जो आप लोग तीसरा अब बनाओगे उसको बोलेंगे विदाउट यूजिंग द सेंटर। आप बोलोगे सर ये मेथड इंपॉर्टेंट ना हो तो क्या हम छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, ये 4 मार्क्स के हॉट्स में आया था पिछले साल, ये सम मुझे 4 मार्क्स दिया था, तो इसको कैसे छोड़ोगे? रिमेंबर दिस। आप उसको भूल जाओ चलेगा, बट ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कभी भी नहीं बोलेगा कि यूजिंग द सेंटर बनाओ, आपको हमेशा बोलेगा ड्रॉ टेंजेंट या विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो ये वाला आप लोग कहीं पे भी बना सकते हो, बट वो वाला हर जगह नहीं बना सकते हो। तो ये बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्केल में 3.6 सेंटीमीटर मेजर करता हूँ। आई थिंक इतनी बार मैंने आप लोगों के सामने मेजर कर दिया, अब आप लोगों को आ ही गया होगा। चलिए 3.6 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग 3.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 3.6 सेंटीमीटर। और सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। जब विदाउट यूजिंग द सेंटर बोले तो सेंटर को ज्यादा मत छुओ, रेडियस वगैरह मत बनाओ, ठीक है, अभी मत बनाओ। ऐसे हालात में हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं? एक ये और एक ये। अब आप समझ गए होंगे मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्यों लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। अब आप बोलोगे सर्कल में ट्रायंगल क्या प्लानिंग है सर, क्या करने वाले हो? बता रहा हूँ, 2 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग ABC बना रहे हैं। पहली बार मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। अब इसमें भी स्केल का यूज़ नहीं करूँगा तो हद पार है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से हम लोग एक आर्क मारेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग एक यहाँ से आर्क मारेंगे, और ये हो गया हम लोगों का आर्क। ध्यान रखना कि वो सेंटर से ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटा ही रखना इसको, ठीक है, सेंटर तक ना जाए। तो एक आर्क हो गया ये। अब यहाँ पे भी रख के हम एक आर्क मारेंगे, और वो इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का, बाहर थोड़ा सा निकले, क्योंकि टेंजेंट हम लोग यहाँ से बनाने वाले हैं। अब हम लोग इसकी लंबाई को मेज़र करेंगे और साथ ही इसकी लंबाई को। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इतना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये होने के बाद हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। छोटा वाला स्केल यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हो गया टेंजेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को टेंजेंट बनाना है ये, और इसको नाम दे दो L। तो समझा आप लोगों को विदाउट यूजिंग द सेंटर टेंजेंट कैसे बनाना है। और मार्क्स अगर बचवाना चाहते हो आधा भी, तो यहाँ से एक रेडियस बना दो, वरना टीचर बोलेंगे रेडियस क्यों नहीं बनाया, टेंजेंट नहीं बनाना था ना, सेंटर का यूज़ करके रेडियस तो बनाना चाहिए था बच्चे को। तो ऐसा फंसा देते हैं, इसलिए रेडियस बना देना, स्कूल में नहीं बोर्ड में ज़रूर बना देना। क्योंकि मुझे याद है मैंने बनाया था रेडियस, इसीलिए शायद मेरे मार्क्स बचे वहाँ पे। चलिए फोर्थ सम की बात करते हैं। फोर्थ सम में बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वी हैव अ स्केल, वी आर गोइंग टू मेजर 3.3 सेंटीमीटर। मुझे लगता है अब आपके सामने मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो। चलिए ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर। 1 या फिर 0.5 सेंटीमीटर इधर उधर भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सर्कल 3.3 सेंटीमीटर का। सेंटर कहाँ गया? सेंटर है यहाँ O, और यहाँ से मैं जो रेडियस है उसको बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे बोला है ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। बट हम लोग बात करें तो रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है, और अगर 2 रेडियस कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.3, टोटल 6.6 सेंटीमीटर। मतलब ये तो डायमीटर निकला यार। तो ये कॉर्ड क्यों बोला है? मैंने बताया था यार, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो भी कॉर्ड ही होता है, बस वो लॉन्गेस्ट होता है। तो 6.6 सेंटीमीटर का डायमीटर हम लोगों को मतलब यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। चलिए ड्रॉ कर दिया डायमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से टेंजेंट बनाएंगे, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। तो चलिए आर्क वगैरह लगाते हैं, थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ कर लिया तो थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, फिर भी ठीक है, चलिए मैनेज कर सकते हैं आप। यहाँ से हो गया, और थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलिए अब बनाते हैं। तो थोड़ा सा राउंडर मैंने छोटा कर लिया, यहाँ से एक आर्क मारा, यहाँ से एक आर्क मारा, यहाँ से एक आर्क मारा, एक ही आर्क मारना है, और यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा लेंथ लिखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इस पे आप लोगों के मार्क्स कट जाए।
फिर थोड़ा सा राउंडर को एक्सटेंड करें, यहाँ से एक आर्क मारें, यहाँ से एक आर्क मारें, फिर यहाँ रख के आप लोग यहाँ एक आर्क मारें, यहाँ एक आर्क मारें, फिर आप लोग यहाँ रखें, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, फिर यहाँ रख के राउंडर को यहाँ एक आर्क, और आखिरी में यहाँ एक आर्क। सभी आर्क दिख गए। चलो अब हम लोग खींच देते हैं टेंजेंट। और लास्ट में इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ऑब्जर्व, तो हम लोगों को ऑब्जर्व क्या करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो पेंसिल की नोक टूट गई, 2 मिनट, ठीक है गाइस। जब तक पेंसिल शार्प होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए टेंजेंट बना चुका हूँ। तो देखे तो टेंजेंट एल, टेंजेंट एम, यहाँ पे आप लोग देखे तो थोड़ा सा शेडिंग है, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ से जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको डार्क कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट में बोला है ऑब्जर्व, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि जो टेंजेंट एल है वो टेंजेंट एम के पैरेलल है। तो टेंजेंट एल पैरेलल टू टेंजेंट एम। आप लोगों को इसमें ये कैलकुलेशन लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। तो आप लोगों को ये 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा ये टोटल क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आया तो। चलिए अब 5th सम करते हैं, 6th करते हैं, 7th करते हैं। 5th अलग टाइप का है, 6th और 7th सेम सेम है बट वो डिफरेंट टाइप के। चलिए करते हैं। अब हम लोगों को 5th वाले में बोला है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो मैं आप लोगों के सामने बिना आए मेजर कर लेता हूँ 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। बट कभी कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सॉल्यूशन शुरू करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलिए अब बोला है ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। चलिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस फर्क क्या है कि पिछली बार हम लोगों को डायमीटर था वो, बट अब की बार ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं रेडियस बना लेता हूँ पहले, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 3.4 सेंटीमीटर। सेंटर ओ ले लेते हैं और ये पी, ठीक है। अब 5.7 सेंटीमीटर पता कैसे करोगे कहाँ पे आएगा, तो आप लोग यहाँ पे रखोगे स्केल, बड़ा वाला छोटा वाला जो भी चलता है ले लो, ठीक है। छोटे वाले में ज्यादा अच्छे से नंबर्स दिख नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन दैट। तो जहाँ पे आप लोगों को ये 0 यहीं पे रखो, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे ऊपर जाओगे अपने आप बढ़ेंगे। ये देखो 0 यहाँ है, देखो बढ़ते जा रहा है, 7 हो रहा है, लास्ट में हम लोगों का 6.8 तक जा रहा है क्योंकि रेडियस 3.4 है। अब आते हैं 5.7 कहाँ पे आएगा। इट इज हियर, नो, हियर वी गो। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 5.7 सेंटीमीटर। फटाक से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कॉर्ड एम एन। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है बट ठीक है, ठीक है। तो कॉर्ड एम एन हम लोगों का हो गया 5.7 सेंटीमीटर का। अब सेंटर से हम लोग कॉर्ड पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक हम लोगों का जाएगा ऐसे और एक हम लोगों का जाएगा ऐसे। पता है हम लोग ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंजेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। और लेट मी ट्राई वंस मोर, यस। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन हम लोग यहाँ से टेंजेंट बनाया करते थे वो अब समझ लो कि टेढ़ी हो गई और यहाँ से बनाना है टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट में ड्रॉ करने वाला हूँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, ठीक है। दोनों आर्क दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ से 2 आर्क बनाऊंगा, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, ठीक है। अब मैं आर्क पे रख के आर्क बनाऊंगा, तो एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ आणि एक आर्क इकडे, फिर से एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, आर्क ही आर्क बनते जा रहे हैं। एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंट बना देंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट टेंजेंट आई थिंक यहाँ पे बनने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट टेंजेंट। ये देखिए हम लोगों का ये हो गया एल, टेंजेंट एल। नाउ दिस विल बी टेंजेंट एम। लेट मी ड्रॉ, यस। एम ऑलरेडी हम लोगों ने नाम दे दिया है तो इसको दे देते हैं टेंजेंट वाई। तो एल और वाई हम लोगों का दोनों टेंजेंट कंप्लीट हो गया। और कभी इसमें आप लोगों को ऑब्जर्वेशन पूछा तो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में लिखना है टेंजेंट एल विल बी इक्वल टू या कॉन्ग्रेंट टू टेंजेंट वाई, ठीक है। दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो ऐसे हालात में ऑब्जर्वेशन आया तो ये करना। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है रेडियस इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, सेंटर है P, टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है। टेक पॉइंट Q, तो मैंने इसको टेक Q लिख दिया, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था अपनी ही राइटिंग से। चलिए 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, सेंटर है P, टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है। टेक पॉइंट Q, तो मैंने इसको टेक Q लिख दिया, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था अपनी ही राइटिंग से। चलिए 3.4 सेंटीमीटर
मैं स्केल में मेज़र कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया 0, यहाँ पे रख के करना चाहिए, ठीक है। 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कल में बना लेता हूँ। तो 3.4 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। सर्कल काफ़ी बढ़िया ड्रॉ हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। नहीं भी दिख रहा है तो मैनेज करो, कुछ नहीं कर सकता मैं। देखो तो सही पॉइंट है, यस। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ P, क्योंकि सेंटर P बोला है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। अब इसमें बोला है 5.5 सेंटीमीटर तक दूर ले जाओ लाइन को सेंटर से। मतलब इसमें हम लोगों को अपने मन से ज़्यादा जितना खींचना उतना खींचना नहीं है, जितना बोला है उतना ही, मतलब 5.5 इतना, हाँ 5.5, ठीक है। टेक Q, ये हो गया Q, और ये टोटल मेजर कितना है 5.5 सेमी, और रेडियस है 3.4 सेमी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस ये जो साइड PQ है इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा। बाइसेक्ट कैसे करूँगा मैं, आर्क बना के। हम लोग जानते हैं मोर देन हाफ लेके हम लोग साइड को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी लाइन रहा करती थी तो उसको बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से मोर देन हाफ लेके यहाँ मारते थे आर्क, यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसा लाइन खींच देते थे। वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो मोर देन हाफ लेके हम लोगों ने दोनों साइड आर्क मारा। आर्क मारने के बाद हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि सर आपका टेंजेंट परफेक्ट नहीं बना है। ब्रो ये टेंजेंट नहीं है, ये हम लोगों की लाइन है, टेंजेंट अभी नहीं बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और सेंटर तक इसको खींचेंगे। सेंटर तक खींच के यहाँ से हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल। थोड़ा सा राउंडेड धस गया था। चलिए ये हो गया हम लोगों का सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है। फाइनली आपका टेंजेंट यहाँ से बनेगा, ठीक है। और चलिए मैं टेंजेंट बनाता हूँ। ये हो गया आपका टेंजेंट और ये आपका टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट L, ये आपका टेंजेंट M, बढ़िया से बन गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। चलिए ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की छुट्टी और चैप्टर की भी छुट्टी। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहता है वो सरप्राइज है। कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछूंगा, गेस करो, क्योंकि 2 ही चैप्टर तो और बचा है। उस दोनों में से कौन सा लेकर आऊंगा सोच लो। चलिए 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। 4.1 सेंटीमीटर आई है मेजर्ड। चलिए 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। सो आई एम मेकिंग, नो आई एम कंस्ट्रक्टिंग। तो ये हो गया मेरा ओ, ठीक है। अब मैं रेडियस से क्या करूंगा, 7.3 सेंटीमीटर दूर जाऊंगा। तो 7.3 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, और ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर। टेक कॉन्स्ट्रक्टर, ठीक है। पॉइंट का नाम नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे Q ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी Q ही बोला था। अब सेम हम लोग फिर से लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दिया ताकि प्रैक्टिस अच्छे से मिल सके। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि मैं मोर देन हाफ ले सकूं, और यहाँ से भी मैं मोर देन हाफ। चलिए वो आर्क मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि वो दोनों मिले नहीं हैं। चलिए अब मिल गए। तो अब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, ये आपका बाइसेक्टर है जो कि रहता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइन भी बना दो भाई, इस पे भी मार्क्स कट जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इनको नाम भी दे दो। इसको जैसे M दे दिया, इसको दे दो P, इसको दे दो Q दिया हुआ है ना, R दे दो, इसको भी दे दो R। अब हम लोग यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस पे रखो राउंडर, और यहाँ से आप लोग एक सेमी सर्कल बनाओ। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मिल रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। दोनों से आप लोग खींच दो लाइन, आपका तैयार हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपका पहला टेंजेंट, ये आपका दूसरा टेंजेंट। इसमें भी कभी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बोला तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि जो टेंजेंट की लंबाई होगी दोनों की वो सेम होगी। कौन से थ्योरम से, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बढ़िया ये दोस्तों, चैप्टर में मजा आया, सीखने में मजा आया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आप लोगों के लिए सरप्राइज चैप्टर लेके आएंगे। सोचते रहिए कौन सा चैप्टर आएगा।